हेलो नमस्कार। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एनएमसी के द्वारा जारी किया गया काउंसलिंग शेड्यूल जो कि एमसीसी जो कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग कंडक्ट कराता है और स्टेट काउंसलिंग बॉडीज को इंस्ट्रक्शन देता है कि उनको किस डेट से किस डेट के बीच में काउंसलिंग का कौन सा प्रोसीजर कौन सा स्टेप कंडक्ट कराना है। यह शेड्यूल बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा प्लीज ध्यान से देखें। अगर आपने इस वीडियो को 2 बार अच्छे तरीके से देख लिया, आई कैन गारंटी यू कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि काउंसलिंग फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट राउंड तक कैसे नेविगेट की जाती है। क्योंकि यहां पे मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को रूल्स की क्लैरिटी नहीं है, वो अभी भी सोच रहे हैं कि 2022 की तरीके से मॉप अप और स्टे राउंड होता है और सेकेंड राउंड 2 के बाद में आपके काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको उन फैक्ट्स की और प्रोसीजर की क्लैरिटी हो जाएगी। साथ ही साथ कैसे ये काउंसलिंग शेड्यूल स्टेट के और ऑल इंडिया के कट ऑफ को अफेक्ट करता है। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान पांचों के एग्जाम्पल लेके एक एक करके आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि बच्चों का फ्लो कैसे कहां पे होता है। तो आपको अपने केस के हिसाब से अपने आप चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। सारे इवेंट्स को एक एक स्टेप में कवर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, क्योंकि अभी आपका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन ना ही ऑल इंडिया का आया है और ना ही मेजर स्टेट्स का आया है, खाली एक यूपी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है। तो कुछ चीजें जो लास्ट ईयर की हैं उसी के असम्पशन पे हम लेके चलेंगे, क्योंकि अब इस समय पे आके ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी चेंजेस होने वाले हैं। जो कॉमन रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी वैसा भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके स्टेट के शेड्यूल आ गए हैं 2-3 स्टेट के, तो एमसीसी के थ्रू कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा ऐसा भी बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। तो शुरू करते हैं। एक एक बात को बहुत ही बारीकी से, जितना क्लैरिटी से हो सकता है उतना समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ में वीडियो को देखेंगे और एक एक फैक्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल आ गया था और मैंने बहुत बार वीडियोस में आपको बताया कि एनएमसी जो होता है वो एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग बॉडीज को गाइड कर सकता है। एमसीसी जो है वो स्टेट बॉडीज को, जैसे लास्ट ईयर बिहार ने काउंसलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, दिल्ली में काउंसलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे, तो एमसीसी को कोई राइट नहीं होता है स्टेट काउंसलिंग बॉडी को, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग बॉडीज जो होती हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नड होती हैं। एमसीसी को वहां पे कोई राइट नहीं होता है कि स्टेट काउंसलिंग बॉडीज को जाके वो कहें कि आप अपनी काउंसलिंग को ठीक तरीके से कंडक्ट करवाइए। तो आपकी 2024 की नीट की काउंसलिंग जो होगी ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड से शुरू होगी, जो कि 14 अगस्त से आपका डेट दी गई है 23 अगस्त के आसपास तक। तो आपका ये जो काउंसलिंग का राउंड है इसकी डेट है, यानी कि यहां पे आपके रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, रिजल्ट आएंगे और उसके बाद में आप देखेंगे फर्स्ट राउंड के नीचे जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है वो 29 अगस्त दी गई है। अगर हम एमसीसी के शेड्यूल के हिसाब से एक बार देखें तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि 14 से 20 तक आपका रजिस्ट्रेशन है, 16 से 20 तक आपकी चॉइस फिलिंग है और रिपोर्टिंग जो है वो आपकी 29 अगस्त तक है। अब अगर इसके बाद में आप स्टेट के शेड्यूल को देखते हैं, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद में अगर हम स्टेट के शेड्यूल को देखते हैं तो स्टेट का जो शेड्यूल है वो 21 से 29 तारीख को है और आपकी जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग दी गई है स्टेट काउंसलिंग की वो 5 तारीख की दी गई है। अब यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि ऑल इंडिया कोटा का आपका जो एडमिशन का टाइम है 23 तारीख से 29 तारीख का, उसके बीच में आपका स्टेट काउंसलिंग के प्रोसीजर चालू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन चालू हो जाएंगे, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन सारा कुछ हो जाएगा। बट किसी भी स्टेट का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट होगा वो ऑल इंडिया कोटा का जब एडमिशन खत्म हो जाएगा विद इन 24 टू 48 आवर्स आपके स्टेट काउंसलिंग के रिजल्ट आते हैं। यानी कि वो किसी भी स्टेप में आपको ये मौका नहीं देंगे कि आप चूज कर पाएं कि आपको स्टेट में ये मिल रहा है, ऑल इंडिया कोटा में ये मिल रहा है, अब दोनों रिजल्ट आ गए हैं तो मैं अपने मन के कॉलेज पे जाके रिपोर्ट कर देता हूं। क्योंकि इस केस में 50% सीट्स हमेशा ब्लॉक हो जाएंगी, बिकॉज सेम कैंडिडेट को सीट अलॉट होंगी और खाली एक ही जगह आप ज्वाइन कर पाएंगे जाके, राइट। तो यहां पे सीट ब्लॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके से किया जाता है, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, यूपी हो, तो यहां पे ही सीट ब्लॉकिंग एक इनिशियली चालू हो जाती है। वो कैसे होती है यहां पे समझिए। सबसे पहला प्रॉब्लम क्रिएट होता है दिल्ली में। दिल्ली इंडिया का इकलौता स्टेट है जहां की स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया एज वेल एज 2 कॉलेजेस की आईपीयू की जो उनकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है वहां से मिलते हैं। तो आपका दिल्ली की आईपीयू की जो चॉइस फिलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा के रिजल्ट आने के पहले हो जाती है, जिस कारण जिन बच्चों का श्योर होता है कि उनको एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू जो दिल्ली की स्टेट कोटा की सीट्स हैं वो मिल सकती हैं, वो बच्चे भी यहां पे आईपीयू की चॉइस फिलिंग डर की वजह से कर देते हैं और फिर अलॉटमेंट आने पे ज्वाइन नहीं करते हैं। क्योंकि
आईपीयू की काउंसलिंग में बस 2 कॉलेज हैं, बीएसए और एनडीएमसी, और आपके जो एमसीसी की काउंसलिंग है उसमें 5 कॉलेज होते हैं। तो आईपीयू का जो कट ऑफ होता है वो एमसीसी के स्टेट कोटा के कट ऑफ से हाई होता है, और फंडामेंटल काउंसलिंग और प्रिंसिपल को ब्रीच करता है। इकलौता स्टेट है जहां पे एक ही स्टेट में स्टेट कोटा के थ्रू एक बच्चे को 2 सीटें अलॉट हो जाती हैं, एक एमसीसी के थ्रू और एक आईपीयू की काउंसलिंग के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। स्टेट का जो आपका रिपोर्टिंग डेट दिया गया है स्टेट का रिपोर्टिंग डेट आपको 5 तारीख का दिया गया है, और उसी के साथ में स्टेट का लास्ट राउंड खत्म होते ही ऑल इंडिया कोटा के ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। 2-3 चीजें डिनोट करना चाहूंगा आपको। अब पहले राउंड से दूसरे राउंड में अपग्रेडेशन अलाउड है, दूसरे राउंड से तीसरे राउंड में अपग्रेडेशन अलाउड है। काफ़ी बच्चे मुझसे अभी भी मॉपअप का पूछ रहे हैं, तो अब किसी प्रकार का कोई मॉपअप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में नहीं होता है। कुछ टीचर्स ने, मुझे ऐसा सुनने में आया, रेप्यूटेड टीचर्स हैं जिन्होंने वीडियो बना के ये बोल दिया कि सेकेंड राउंड के बाद में आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आपको ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों राउंड में कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गया है, आपको ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट का मतलब आपको कॉलेज छोड़ने के लिए कुछ भी ही नहीं करना है। सेकंड और थर्ड राउंड में अगर आप अलॉटेड कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपकी बस सिक्योरिटी मनी फोरफीट हो जाएगी। आप स्टेट कोटा की भी अपनी थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको अपग्रेडेशन करना होता है तो आपको कॉलेज को जाके ज्वाइन करना होता है। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है किसी भी राउंड में, तो इन द प्रोसेस ऑफ रिजल्ट आपका वो जो सीट होता है, जो आपका फर्स्ट राउंड का या सेकेंड राउंड का सीट होगा, वो किसी दूसरे बच्चे को अलॉट हो जाएगा अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ, और आपको जो अपग्रेडेड कॉलेज मिलेगा, अब आपकी चॉइस है कि आप वहां जाके ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आपकी पिछली वाली जो सीट होगी उसको आप अब चैलेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो किसी और बच्चे को अलॉट हो चुकी है। आपकी फीस नहीं रुकेगी। जो कॉलेज आपने पहले ज्वाइन किया था, अगर वो कॉलेज अपग्रेड हो गया है, आपको उस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स को वापस लेना पड़ेगा। एंड इसी के साथ साथ आपने जो वहाँ पे फीस सबमिट की होगी वो कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ में आपकी फीस ऑन द स्पॉट रिफंड हो जाएगी, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है कि अगर हमने कहीं कॉलेज ज्वाइन किया तो आपकी अपग्रेडेशन के समय पे आपकी फीस ब्लॉक हो जाएगी, फीस ट्रांसफर नहीं होती है, आपको ही वापस दे दी जाएगी। तो एक बार फर्स्ट राउंड पे रिवाइज क्लैरिटी कर लेते हैं। रिवाइज क्लैरिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड 14 से 29 तारीख के बीच में होने वाला है, जहां पे 22-23 तारीख के आसपास रिजल्ट आने की संभावना है। फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। अगर मैं मेजरली बात करूं तो 5000 से 10,000 रैंक के हार्डली 20 से 30% बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत ही अनडिजर्विंग सीट मिलेगी। एंड इसी के साथ में 1 से 5,000 रैंक तक के ऑलमोस्ट 90% बच्चे कॉलेजेस को ज्वाइन करेंगे। एंड 10,000 के अभी अबव जो होंगे, हार्डली 20% बच्चे जो होंगे ज्वाइन करेंगे। सारी सीटें राउंड 2 में आ जाती हैं, क्योंकि जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपको लगेगा कि अरे यार, इससे बेटर कॉलेज तो हमको स्टेट में मिल जाएगा। पूरी काउंसलिंग, अभी जो आपका पैनिक है वो एक राउंड होते ही सारा पैनिक आपका पैसिफाई हो जाएगा। तो आप खुद ही अपने स्टेट काउंसलिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे, ओवरलुक करेंगे कि पहला कॉलेज स्टेट में ब्लॉक कर लेते हैं इतनी दूर। अभी सारे ही बच्चे चाहते हैं कि वो सारे कॉलेज भर दें, किसी भी रैंक के बच्चे हैं। तो 12, 13, 14,000 रैंक के बच्चे कोई भी ऑल इंडिया में अलॉटमेंट लेने इस राउंड में नहीं जा रहे हैं। स्पेशली मेजर स्टेट्स के, यानी कि दिल्ली, आपका हरियाणा, बिहार, यूपी, राजस्थान, ये सारी की सारी सीटें आप देखिएगा कि राउंड 2 में आ जाएंगी। इसके बाद में क्या होगा, स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा। अब सिंस स्टेट में 85% सीटों के लिए काउंसलिंग होती है, तो वहां पे यूपी अपनी ऑलमोस्ट 100% सीट्स को फर्स्ट राउंड में ओपन कर देता है। राजस्थान, हरियाणा, बिहार और दिल्ली, यहां पे कम सीट्स ओपन होती हैं। दिल्ली की तो सीट्स ब्लॉक हो जाती हैं, बिहार का पता नहीं चलता है। हरियाणा, राजस्थान भी अपनी ऑलमोस्ट खाली 50% सीट्स को ही फर्स्ट राउंड में ओपन करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बाद में सीट्स को ओपन करें, कट ऑफ थोड़ा सा इनिशियली हाई जनरेट होगा तो बच्चे ऑल इंडिया में शिफ्ट होने लगेंगे, जिससे कि वहां पे, तो ये सारा मैटर जो होता है पॉलिटिसाइज्ड होता है। स्टेट गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा लो देखे, बच्चे ऑल इंडिया में चले जाएं, इस वजह से ये किया जाता है। 1-2 साल में सीट मैट्रिक्स को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ सालों में ऐसा भी हुआ है कि राजस्थान में जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी तो 20-30% खाली सीट्स खोली गई और नीचे के कॉलेजेस की पूरी सीट्स को फर्स्ट राउंड में ओपन कर दिया गया, जिससे कि बहुत वेरिएशन दिखा फर्स्ट और सेकंड राउंड के कट ऑफ में। स्पेशली मॉपअप के टाइम पे जब बच्चे 2022 तक सेकंड राउंड से आगे नहीं बढ़ पाते थे, तब ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो अभी आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको सेकेंड राउंड का कॉलेज ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आप छोड़ सकते हैं।
तो आई होप इतना बोलने के बाद में आपको फर्स्ट राउंड ऑफ द प्रोसेस क्लियर होगा। स्टेट में जब बच्चे थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्पॉन्सिबली काउंसलिंग करें। जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, अगर आप प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे, फिल्टर्ड अप्रोच लेके चलेंगे, तो ना ही आपका सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा और ना ही बाकी बच्चों का लॉस होगा। मैंने काफ़ी बार देखा है, आपको दिखाया भी है कि आपको एक प्रॉपर कॉलेज मिलने के बाद में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूरी की पूरी गलत चॉइस फिलिंग भर के चले आते हैं, और उनको यूपी में अगर कॉलेज मिल गया है फिर भी वो तेलंगाना में कॉलेज अलॉट करवा लेते हैं, तमिलनाडु में, बिकॉज अनसेंसिबली वो किसी की दी हुई चॉइस फिलिंग को या किसी फ्री लिस्ट को ऐसे कैसे भर के चले आ रहे हैं। तो उसमें आपका सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा। जनरल कैंडिडेट के लिए वो जो लॉस है ज़्यादा है, 10,000 रुपये का है। ओबीसी SC ST कैंडिडेट के लिए भी कम नहीं है, 5,000 रुपये का लॉस। तो एक बार आपने जब स्टेट में कॉलेज ले लिया, तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अब हम बस उन कॉलेजेस को अप्लाई करें जिसमें हम अपने स्टेट के कॉलेज को छोड़ के जाना चाहते हैं। चॉइस फिलिंग को लेके कुछ भी ऐसा रूल नहीं होता है। जब MCC का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तब हम क्लियरली उस चीज़ को वहाँ पे मेंशन होता है कि आप कितने भी कॉलेजेस अपनी विश के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको 10 ही कॉलेज भरने हैं या फिर आप सारे के सारे 300 कॉलेज नहीं भर सकते हैं। पर अगर आप क्लियर रहेंगे अपनी लिस्ट को लेके, तो आपको बेटर लिस्ट एक अप्रोच आप बना पाएंगे कि इतने कॉलेजेस को हमको भरना है। उसके लिए आपको सबसे पहले स्टेट वाइज फिल्टर्ड अप्रोच लगानी पड़ेगी कि किस किस स्टेट में हम जा सकते हैं, कहाँ पे PG का बेनिफिट है, कहाँ पे बॉन्ड का बेनिफिट है। जैसे पर्टिकुलरली अगर यूपी के बच्चों के लिए बात करें, तो आपको यूपी से ज़्यादा बेनिफिट असम में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इन सब जगह पे नहीं मिलेगा। तो बेटर कॉलेज के लिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी स्टेट में चले जाना है, आपको बहुत सारी चीज़ों को सोचनी है। और अगर हाई रैंक के बच्चों की बात करें, 12, 13, 14 हज़ार, तो मैं बहुत बार ये चीज़ रिपीटेडली समझा चुका हूं कि यूपी के कॉलेजेस ऐड होने के कारण 13, 14 हज़ार रैंक के ऊपर का पूरा डेटा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, फ्रेश पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी, वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 के बाद में ही समझ में आएंगी। अब आते हैं, स्टेट का फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा का चालू होगा 5 सितंबर से। वो लास्ट डेट है, कॉमन डेट है। सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन चालू होगा और फर्स्ट राउंड का आपका स्टेट का आपका एडमिशन प्रोसेस ओवर हो चुका होगा। अब यहां पे आके ऐसा कुछ भी नहीं है, 2-3 चीजें और क्लियर करना चाहूंगा। आपको ऐसा कंपलसरी नहीं कि फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है, अप टू यू। आपको ऐसा कंपलसरी नहीं फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, अप टू यू। चॉइस फिलिंग चाहे आपने ज्वाइन किया हो चाहे आपने नहीं ज्वाइन किया हो, आप तीनों राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सारी फैक्चुअल बातें आप इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, अच्छे से रिटेन कर लीजिएगा। सेकेंड राउंड चालू हुआ 5 से 13 सितंबर तक प्रोसेस चलेगा, यानी कि आपका चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन। उसके बाद में आपका जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ऑल इंडिया कोटा का, वो 13 से 20 के बीच में है। तो वो जो ज्वाइनिंग का पीरियड होगा एडमिशन का, उतने समय में इस स्टेट की आपकी प्रक्रिया चलेगी, यानी कि प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वो सारी चीज़ें चलेंगी। तो आपको अब वहाँ पे डिसाइड करना होगा कि आपको नेविगेट करना है आगे या नहीं करना है। ऑल इंडिया कोटा का कॉलेज लेने के बाद में आप क्या करोगे? अगर आपने स्टेट का कॉलेज लिया हुआ है तो अपग्रेडेशन के लिए आपको कितना करना होता है कि आपको सेकेंड राउंड में दोबारा चॉइस फिलिंग करनी होती है, बस, और कुछ भी नहीं करनी होती है। ध्यान रखिएगा, अपग्रेडेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बस उन्हीं कॉलेजेस को डालें जिनको आप अपने एग्जिस्टिंग कॉलेजेस की तरह जगह लेना चाहते हैं। अदरवाइज आपका कॉलेज चेंज हो जाएगा। अगर आपने कोई लिस्ट में ऐसा कॉलेज डाल दिया जिसमें आप नहीं जाना चाहते हैं और आपको वो अलॉट हो गया, तो आपका मिला मिलाया कॉलेज जो है वो चेंज हो जाएगा और आप फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको फिर से चॉइस होगी। अगर आप स्टेट में ज्वाइंट हैं तो आप स्टेट से अगर AIQ में माइग्रेट करना चाहते हैं, आपको ऑल इंडिया कोटा का अलॉटमेंट लेटर दिखा के अपने स्टेट के कॉलेज में जाना होगा। बोलना होगा कि सर हम यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं, आप हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दीजिए। इस प्रोसेस को रेजिग्नेशन बोला जाता है। याद रखिएगा कि अपग्रेडेशन ऑल इंडिया से ऑल इंडिया में होता है, स्टेट से स्टेट में होता है। बट अपग्रेडेशन का एट द सेम टाइम मीनिंग होता है कि आपका जो सीट है वो लॉक्ड नहीं है, मतलब कि अपनी फ्रीडम पे, अपनी रिक्वायरमेंट पे आप उस सीट को छोड़ सकते हैं, बट आपका सीट बुक्ड है। तो अपग्रेडेशन का मीनिंग दो है, आप ऑल इंडिया के मतलब कि सेम नेचर ऑफ काउंसलिंग में आप अपग्रेड कर सकते हैं, एज वेल एज दूसरी काउंसलिंग में माइग्रेट करने के लिए आप उस सीट को रिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सीट जो है लॉक्ड नहीं है। आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 हुआ। फिर जो बच्चे स्टेट में ज्वाइंट हैं वो या तो ऑल इंडिया में कॉलेज अगर मन का मिल गया ले सकते हैं, अगर नहीं लिया तो फिर स्टेट के राउंड 2 में वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इस बार जो एक्चुअल में कट ऑफ का डिफरेंस पता चलेगा
वो पता चलेगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के बाद में, क्योंकि ऑल इंडिया में तो अभी पहले राउंड में जो सीट्स बढ़ी हैं, यूपी में सीट्स बढ़ने से जो ऑल इंडिया में सीट्स बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा। उसका इम्पैक्ट तब पता चलेगा क्योंकि 600 सीट में आपका 100 सीट लगभग ऑल इंडिया में आ रहा है, बट 500 सीट स्टेट कोटा में है। तो यूपी में जब वो 500 बच्चों का सिंक हो जाएगा पहले राउंड में, तब ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड में वो एक्चुअल पता चलेगा कि कट ऑफ कितना डिप हो सकता है राउंड 3 तक जाते जाते। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस बार सीट इंक्रीज का जो इम्पैक्ट है वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में एक्चुअल इम्पैक्ट पता चलेगा। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 हुआ। अब इसके बाद में फिर से सारे स्टेट के राउंड 2 चालू होंगे। देन वहाँ पे दिल्ली में डिपेंड करेगा कि सीट ब्लॉकिंग होती है या नहीं होती है, क्योंकि एक अच्छे अमाउंट में टॉप कॉलेजेस की सीट को, क्योंकि दिल्ली में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 6000-7000 के आसपास रहने की उम्मीद रहती है, तो वहाँ पे सारे अच्छे कॉलेजेस जो हैं वो बच्चों को बुक हो जाते हैं और फिर वो सीटें सिंस ब्लॉक्ड होती हैं, वो सीटें थर्ड राउंड में पहुँचती हैं। तो दिल्ली की काउंसलिंग टोटली अलग केस है। अगर यूपी में आप अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको डेटा पास्ट में दिखाया भी है कि यूपी में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप सैफई में हैं तो आपको आरएमएल अलॉट हो जाएगा। यूपी में अपग्रेडेशन कम होता है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात समझिए, 10,000 11,000 रैंक के आसपास यूपी में सैफई का मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है। उसके नीचे जब आप 11-12,000 रैंक पे जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया में यूपी से बेटर कॉलेज कहीं नहीं मिल पाता है। यूजुअली बच्चे छोड़ के जाना भी नहीं चाहते हैं। कुछ 10-15% बच्चे जिनकी अप्रोच ठीक होती है, उनको कोई बेटर कॉलेज मिल गया तो वो जाते हैं, अदरवाइज वो स्टेट में ही 90% बच्चे रिटेन रह जाते हैं। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा यूपी का नहीं गिरता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे, अगर आप सपोज करिए किसी भी एक्स मेडिकल कॉलेज में हैं, अगर आप उसके टॉप 5 में हैं तो आपको उसके अपर वाला या फिर उसके नेक्स्ट अपर वाला कॉलेज मैक्सिमम मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि बदायूं से आप कानपुर में अपग्रेड हो जाएंगे, आगरा में अपग्रेड हो जाएंगे। तो इस तरीके के होप्स को मत रखिएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलिएगा। एंड प्रीवियस ईयर का डेटा को अच्छे से, अभी भी आपके पास में टाइम है, पुरानी वीडियोस को देख के आप स्टडी कर सकते हैं। तो यूपी की सेकंड राउंड की काउंसलिंग इस तरीके से होगी। हरियाणा राजस्थान में सेकंड राउंड में ज़्यादा सिंक होता है, क्योंकि वहाँ पे सेकंड राउंड में भी 50% सीट्स जो बची हुई होती हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद में जो स्टेट राउंड 2 होगा, वहाँ पे बच्चों का जो फ्लक्स होगा वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। फिर फाइनली आएगा थर्ड राउंड, जहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिंस अब थर्ड राउंड को ओपन कर दिया गया है, ओपन मतलब कि जो बच्चे स्टेट राउंड 2 तक कॉलेज ले चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों का ऑल इंडिया राउंड 2 का कॉलेज है वो भी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंस बच्चे गलत चॉइस फिलिंग करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, जब तक आपको चॉइस फिलिंग का चांस दिया जाएगा आप चॉइस फिलिंग करते रहोगे। तो सिंस बच्चे गलत चॉइस फिलिंग करते हैं, सीटें राउंड 3 में ब्लॉक हो जाती हैं और उस ब्लॉकिंग का एनालिसिस करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर आपने सीट में ब्लॉक किया है तो आप स्टे राउंड में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको सीट अलॉट हो रखी है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आएगा कि कौन बच्चे को स्टे राउंड में जाना चाहिए। बट अगर आपने राउंड 3 में सीट नहीं अलॉट करवाई तो कट ऑफ डिप कर जाएगा, नीचे के बच्चों को अलॉट हो जाएगा एंड वहाँ पे वो बच्चे डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे और फिर इस टाइम में जाना रिस्की हो जाएगा। तो अभी आपकी जो काउंसलिंग की अप्रोच होनी चाहिए वो आपके स्टेट राउंड 2 तक की होनी चाहिए। ऑल इंडिया राउंड 1, स्टेट राउंड 1, ऑल इंडिया राउंड 2, स्टेट राउंड 2 एंड देन ऑल इंडिया राउंड 3। क्योंकि अगर आप 8,000 रैंक के पार हैं, 7,000 रैंक के पार हैं, तो फाइनल जो होगा आपका कॉलेज, आपको राउंड 3 तक अपग्रेडेशन के लिए जाना ही जाना पड़ेगा। राउंड 3 तक जब मैं कुछ बच्चे से बोलता हूं तो एकदम घबरा जाते हैं कि सर रिस्की तो नहीं हो जाएगा, तो उतना रिस्क नहीं लिया जाता है। सेकंड राउंड में एटलीस्ट एक कॉलेज बुक कर लिया जाता है, बट फर्स्ट राउंड में एग्जिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सारे ही बच्चे स्टेट काउंसलिंग में ट्राई करना चाहते हैं। आपको अगर पता है कि आपकी यूपी की काउंसलिंग आनी है, आपको यूपी में भले ही लास्ट कॉलेज मिल सकता है, तो उससे पहले आप तमिलनाडु जाके कॉलेज नहीं ज्वाइन करेंगे। बट वो सारी चीज़ें कभी कभी जब पैनिक का स्टेट होता है तो पेरेंट्स को उन बच्चों को समझाना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि इस बार स्पेशली हम नोटिस कर रहे हैं कि आप लोगों की जो अप्रोच है वो काफ़ी गलत है। आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है इतने समय तक वीडियोस देखने के बाद में भी। स्पेशली ये चीज़ पर्सनली मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग रही है कि अभी भी बच्चे लास्ट ईयर की प्रोसेस को ना पूछ के मॉपअप वगैरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मल्टीपल जगह पे बात करते हो जहाँ पे आपको मिसगाइड कर दिया जाता है कि वो आपको मॉपअप में अच्छा कॉलेज दिला देंगे, जबकि आप ये भी नहीं वेरीफाई कर रहे हो जाके कि मॉपअप अब होता ही नहीं है, अब थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन हो रहा है। तो ये था पूरा काउंसलिंग प्रोसेस का ओवरलुक। आपको यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स ये हैं कि डिसीजन मेकिंग के पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आपको इधर से उधर जाना, आपको नेविगेट करना होगा। जैसे राजस्थान के बच्चों की बात करें तो उनको राजस्थान के राउंड 2 में अगर उनको कोई सीट एक्स अलॉटेड है, सपोज करते हैं कि उनको सीकर अलॉटेड है। अब अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि हमको कोटा मिलेगा तो हम राजस्थान में रहेंगे, अदरवाइज ऑल इंडिया से महाराष्ट्र का कोई अच्छा कॉलेज ले लेंगे, तो वहाँ पे मे बी आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि अब अगर आपने ऑल इंडिया राउंड में कोई मिल रहा अच्छा कॉलेज छोड़ा
तो फिर मे बी आपको स्टेट कोटा के राउंड 3 में कोटा अपग्रेड हो या ना अपग्रेड हो। तो थोड़ा सा गैम्बल होता है, वो आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप बाद में जाके रिग्रेट ना करो उस चीज़ को। और कितना प्रैक्टिकल गैप हो सकता है, कितनी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस चीज़ को भी सोच के डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आपके रैंक पे बहुत ज़्यादा गैप है, आप डेटा एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हो और आप गलत डिसीजन लेके ऑल इंडिया के मिले हुए अच्छे कॉलेज को छोड़ दे रहे हो, सिक्योरिटी मनी भी लूज़ कर रहे हो और आई हुई हाथ से अपॉर्चुनिटी भी जाने दे रहे हो। तो ये थोड़ा सा काउंसलिंग प्रोसेस का क्रक्स था, इस पे दोबारा क्लैरिटी करने की एक बार कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीज़ें मोटा मोटा समझा दी होंगी। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, आपकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है हो गई हैं। देन आपकी राउंड 3 की काउंसलिंग के बाद में जो बच्चे ऑल इंडिया राउंड 3 तक ज्वाइंट हो जाएंगे, वो कैंडिडेट फिर स्टेट राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ज्वाइनिंग के आपके, अगर आपको स्टेट के ऑल इंडिया के राउंड 3 में आपको कॉलेज अगर अलॉट हुआ है तो भी आपको कॉलेज लेना कंपलसरी नहीं है। आप उस कॉलेज को छोड़ के स्टेट राउंड में जा सकते हो। अगर आपको स्टेट में पीछे अलॉटेड है तो आपकी स्टेट की सीट कैंसिल नहीं होगी। हाँ, ये चीज़ पर्टिकुलरली मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी एक राउंड में कॉलेज अलॉटेड है तो ऑल इंडिया में कॉलेज मिलने से आपकी स्टेट की सीट कैंसिल नहीं होती है और स्टेट में कॉलेज मिलने से आपको ऑल इंडिया की सीट कैंसिल नहीं होती है। तो इतने सारे क्रक्स पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है। रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक मैंने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी देके बताया है। 2 बार अगर आप देख लेंगे तो आपके सारे काउंसलिंग के जो फैक्ट्स एंड प्रोसेस होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। बट ये प्रोसेस डिफिकल्ट है। अगर यहाँ पे बैठ के आप ये पूछेंगे कि सर ऑल इंडिया के राउंड 3 में क्या मिलेगा या स्टेट के राउंड 3 में क्या मिलेगा, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अब ये प्रोसेस डायनेमिक है, हर साल एक फ्रेश प्रोसेस होता है, रूल्स चेंज हुए हैं, यूपी जैसे मेजर स्टेट के रूल्स चेंज हुए हैं जो कि डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगे। और इस काउंसलिंग प्रोसेस को जब कुछ स्टेट्स अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तब प्रॉब्लम होती है, जो प्रॉब्लम लास्ट ईयर बिहार ने की थी। ठीक है, तो उस पार्ट को सेपरेटली हैंडल करेंगे। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा बिहार के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप अपनी काउंसलिंग को अच्छे तरीके से अप्रोच कर रहे होंगे एंड वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट दैट वी कैन डू। एंड उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।